बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उठते ही एड़ी में बहुत पेन होता है और ये सोचो कि उनसे चलना ही मुश्किल हो जाता है। दीवारें पकड़कर चलते हैं, एड़ियाँ उठाकर चलते हैं। तो अगर आपके भी है ये दिक्कत तो आज वाला वीडियो खास आपके लिए है। अभी वक्त नहीं है तो सेव कर लो और शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कला और आप देख रहे हैं कला हेल्थ टिप्स। आपकी हेल्थ लेकर मैं आई हूँ। तो अगर सुबह उठते ही आपकी एड़ी में दर्द है, ज़्यादा देर तक खड़े रहने पर तकलीफ़ हो रही है, तो चलने में असुविधा भी हो जाती है, तो आज हम खास 5 स्ट्रेचिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो अगर आप करेंगे मेरे बताए अनुसार तो आपको एड़ी के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एड़ी में बहुत तेज़ दर्द है या कोई चोट लगी है, स्वेलिंग आई है, तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये शुरू करना। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, पहला है 30-30 सेकंड की आप स्ट्रेचिंग करिए। पहला आप सीधा बैठ जाओ, फिर उसके बाद में अपने पैर की उंगलियों को हाथ से अपनी तरफ खींचो, सीधे पैर करके फिर उंगलियों को अपनी तरफ उनको यूँ स्ट्रेच करो। 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रखो, फिर छोड़ दो। इस तरह आप टोटल 30 सेकंड तक करो। ये तो होगी पहली। इससे क्या होगा, आपके तलवे और एड़ी के आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें खिंचाव आएगा और उनका खून सही दौरा खून का चलेगा, तो आपको दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 2 पर जो स्ट्रेचिंग आती है वो आती है, दीवार के सामने खड़े हो जाओ, दोनों हाथ दीवार पर रख लो और फिर एक पैर पीछे कर लो। अपनी एड़ी को क्या करो, ज़मीन पर टिका लो। एक पैर तो पीछे कर लिया और फिर एड़ी को ज़मीन पर टिका लो। शरीर को धीरे धीरे आगे, जैसा इस इमेज में देखो आप, शरीर को आगे की ओर झुकाओ। ये फिर 20 से 30 सेकंड ये कर लिया, फिर दूसरे पैर को करो। ये आपकी पिंडली और एड़ी काफ, पिंडली यानी काफ और एड़ी के तनाव को कम करने में हेल्प करेगी। और नंबर 3 पर जो आती है स्ट्रेचिंग आती है, एक्सरसाइज आती है, वो है टॉवल स्ट्रेच। ये 40 सेकंड आपको करनी है। इसमें क्या करना है, फर्श पर बैठ जाइए, इमेज में देख लो अच्छी तरह। समझ नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। फर्श पर बैठकर पैर सामने की ओर फैला लो। एक तौलिया या बेल्ट पैर के पंजे पर रख लो और दोनों सिरों को पकड़कर पंजे को धीरे धीरे अपनी ओर खींचो। इसको 20 से 30 सेकंड तक करो, फिर दूसरे में कर लो। तो ये आपकी एड़ी और एड़ी में लचीलापन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, जिससे आपके दर्द में आपको राहत मिलने में भी हेल्प होगी। नंबर 4 पर जो आती है एक्सरसाइज वो है एंकल रोटेशन। ऐसे घुटना होता है ना, ऐसे जैसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे अपने घुटना नहीं, सॉरी, एंकल आगे वाले हिस्से पर से इमेज में देख लो। बैठकर एक पैर ऊपर कर लो, टखने को धीरे धीरे 10 बार तो क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, घुमाओ, फिर दूसरे पैर से कर लो। इससे क्या होगा, इससे आपका ये टखना, जो टखने के बाद ये जो एड़ी की तरफ जाएंगे ना, तो टखना जो है ये मूव करने से बेहतर होगा। तो आप ऐसे जब चलेंगे जब आपकी एड़ी में कम प्रेशर पड़ेगा। और अब आ जाता है 5वीं एक्सरसाइज है टेनिस बॉल। ये भी आपको 40 सेकंड करनी है, इमेज भी देख। टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी की बोतल तो फ्रिज में, गर्मी है सबके पास, तो पानी की बोतल तो सबके पास है, तो पानी भर लो उसमें और फिर उसको नीचे रख के उसके ऊपर एड़ी को ऐसे 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 आगे पीछे रोल करो, ऐसे ऐसे। ये आप 1 मिनट तक करो। एक बार एक पैर की कर लो, फिर दूसरी कर लो, नहीं तो कई बार बैठकर आप दोनों को भी साथ में ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके आपके जो तलवों की मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सब एक्सरसाइज से आपको क्या पता चला, क्या इससे हमें समरी निकली, निष्कर्ष निकला, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये एक्सरसाइज रोज़ाना 5 से 10 मिनट करिए और एक बहुत ही आरामदायक जूते पहनिए। जिसकी भी एड़ी दर्द होती है ना, उन्हें तो चप्पल तो बहुत कम पहननी चाहिए, पहनो तो भी वो स्पंजी होनी चाहिए एड़ी के पास है, जैसे कई डॉक्टर चप्पल्स भी आती हैं इस तरह। तो इससे आरामदायक जूते पहनो, मुझे तो वो सबसे बढ़िया लगते हैं। मैं तो जूते ही, लोफर हुए या आपके पास स्पोर्ट्स शूज़ है तो वो पहन लो, आरामदायक हो, इजी हो, वो पहन लो। अगर दर्द आपका कई हफ्तों तक लगातार चल रहा है, दर्द मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो घर पर बैठ कर ये फालतू की कुछ भी टंटे मत करिए, मैं तो कहूँगी। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको क्या करना है, स्वेलिंग आ गई हो
चलना मुश्किल हो गया हो तो खुद इलाज करने की बजाय डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर कोई बीमारी भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे साथ आगे भी बने रहना चाहते हैं और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है मुझसे अगर बताना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी अगर आप कोई थेरेपी, किसी बीमारी के तहत किसी थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, तब भी मुझे कमेंट करें। और क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब कर लें। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।